को आशीष दे। एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के साथ बैठे हुए हैं और आज हमारा विषय है लूका का 9 अध्याय 23 से 25 वचन। वो मैं आपके सामने पहले पढ़ना चाहता हूँ, इसके बाद हम अध्ययन की शुरुआत करेंगे। लूका का 9 अध्याय 23 से लेके 25 वचन। यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हमें आशीष दे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं मसीह शिष्यता की चुनौती। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के सामने एक चुनौती रखी और जो चुनौती रखी उस समय आज से 2000 साल पहले, वो चुनौती आज हमारे लिए भी उसी प्रकार से बरकरार है जिस प्रकार से उसके चेलों के लिए बरकरार। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो प्रतिदिन, ये हमारे 3 दिन का अध्ययन का केंद्र बिंदु होगा कि प्रभु के पीछे हम कैसे चलें और उसकी कीमत क्या हो, उसका फल क्या हो, सच्चे शिष्यों को क्या मिलेगा और झूठे लोगों को क्या फल मिलेगा। जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो काफी विचार मेरे मन में आए, वो मैं आपके सामने आने वाले 3 दिनों में रखने जा रहा हूं। तो हम देखते हैं यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो आपसे इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। अर्थात जो मेरा शिष्य बनना चाहता है उसे क्या क्या कदम उठाना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कब कही, किससे कही, क्यों कही और इसका अर्थ क्या है। कब कही, अगर आप इस भाग को पढ़ें, इसके पृष्ठभूमि को पढ़ें तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रभु की सेवा का करीब 2.5 वर्ष का समय, जो चेले प्रभु के साथ थे वो 2.5 वर्ष प्रभु के साथ रहे थे। प्रभु ने 3.5 साल के करीब सेवा की। ये अभी उनकी सेवा का आखिरी समय आ रहा है। उस समय ये बात प्रभु ने चेलों से कही। उनको अपने असीम ज्ञान से पता था कि क्रूस की किस वेदना को उनको सहन करना पड़ेगा, किस प्रकार उनको निष्कासन और दुर्व्यवहार को सहन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, जो कोई मेरा चेला बनना चाहे स्वयं का अभिमान और स्वयं की आकांक्षा को छोड़कर अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस उठा करके जा रहे थे तो उन्होंने एक बात कही और मैं चाहता हूं कि उस बात को आप अपने हृदय में बैठा लें। जब प्रभु क्रूस उठा करके जेरूशलेम शहर से निकल रहे थे, शहर के बाहर उनको क्रूसीकरण के लिए ले जाया जा रहा था, स्त्रियां उनके पीछे रोती हुई आ रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ शब्द कहे थे। मैं उसको आपके लूका के 23 अध्याय में, आप मेरे साथ आइए, लूका का 23 अध्याय और उसका 27 से लेके 31 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लूका का 23 अध्याय 27 से लेके 31 तक। लोगों की बड़ी भीड़ यीशु के पीछे आ रही थी। भीड़ में बहुत सी स्त्रियां भी थी जो यीशु के लिए छाती पीटती और विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो। देखो वो दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वो स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने बच्चों को जन्म नहीं दिया, धन्य है वो स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिरो और पहाड़ियों से हमें ढांप लो। जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसके सूखने पर उसके साथ क्या कुछ ना करें। स्त्रियां रो रही थी, लेकिन मैं आपका ध्यान 31 आयत की ओर खींचना चाहता हूं। जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो सूखने पर उसके साथ क्या कुछ ना किया जाए।
अंग्रेजी भाषा में ये है कि हरे पेड़ के साथ ऐसा कर रहे हैं तो सूखे पेड़ के साथ कैसा करें। सूखने पर नहीं, एक्चुअली सूखे पेड़, दो प्रकार के पेड़ों के बारे में यहां प्रभु ने बताया, एक हरा पेड़ और एक सूखा पेड़। प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक हरा पेड़। हरे पेड़ का क्या फायदा? हरे पेड़ का एक तो छाया होती है, पक्षियों के बसेरे होते हैं, दूसरा क्या होता है, उसमें फल लगते हैं। हरा पेड़ छाया देता है, फल देता है। प्रभु यीशु मसीह हरे पेड़ थे। जितने समय वो फलस्तीन देश में रहे, उन्होंने लोगों को अपनी छत्र छाया में रखा। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि जितने साल प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल सेवा की, सारी बीमारी, सारी दुष्ट आत्मा, मृत्यु तक को उन्होंने फलस्तीन देश से नदारद कर दिया। कितना अच्छा फलदायी पेड़ था उनके पीछे, कितनी अच्छी शिक्षाएं दी, कितना अच्छा उनका जीवन था, लेकिन हरे पेड़ को उन्होंने काटा। तो प्रभु यहां पर अब कह रहे हैं उनके पीछे आने वाले लोगों से कि अगर उन्होंने मुझ जैसे हरे पेड़ के साथ ऐसा किया है तो मेरे पीछे आने वाले तो सूखे पेड़। हम लोग वो कुछ दुनिया को नहीं दे सकते जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। अर्थात जब प्रभु के साथ इतना दुर्व्यवहार किया तो हमारे साथ क्या कुछ नहीं। इसलिए जब संसार में हमारा विरोध हो, संसार में हमारा सताव हो, तो हम घबराएं ना। प्रभु के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता। इसलिए प्रभु ने कहा अगर हरे पेड़ के साथ ऐसा किया, प्रभु के साथ ऐसा किया, सोचिए ना, जिन हाथों से उन्होंने बीमारों को छुआ, जिन्होंने कहते हैं कोढ़ के रोगियों को छुआ और चंगा कर दिया, उन हाथों में कीले लगा, जिन पैरों से कितने मील मील की यात्रा करके सुसमाचार प्रचार किया, उनके लोगों को चंगा करने गए, उन पैरों में कीले ठोक दिए। जिस मन में कभी कोई पाप का विचार नहीं था, उस सिर पर उन्होंने कांटों का ताज रख दिया। ऐसा व्यवहार दुनिया ने किया तो हमारे साथ क्या कुछ ना हो। इसलिए प्रभु ने कहा यदि मेरे साथ पीछे कोई आना चाहे तो उसको मेरे समान क्रूस उठा करके प्रतिदिन चलना पड़े। तो यहां पर हम देखते हैं हमें भी इस प्रकार का पारिवारिक विरोध, पैतृक जायदाद का नुकसान, सामाजिक तिरस्कार, धार्मिक बहिष्कार, जो मसीह बन जाते थे उस समय प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, उनको सिनागोग से निकाल देते थे। प्रतिदिन निंदा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से लोगों को जो प्रभु ने कहा था झेलना। तो अब हम देखेंगे वाकई में ये प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, ये अपने चेलों के लिए कहा। चेला कौन है, हम इस चीज को पहले अध्ययन करेंगे। प्रभु का चेला कौन है, चेले की परिभाषा क्या है। चेला जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करता और एक समर्पित विश्वासी है। समझिए, विश्वासी और चेले में फर्क है। सभी लोग विश्वास करते हैं और बाइबल में यहां तक ये भी आया है याकूब की पत्री में कि शैतान भी विश्वास करता है लेकिन उसके काम उल्टे होते। विश्वासी और चेले में फर्क है। विश्वासी सिर्फ विश्वास करता है, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी थे लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो छोड़ करके चले गए, चेले नहीं। विश्वास और चेला बनना दो अलग अलग चीजें, मैं उसका आपको बताऊंगा ताकि आप इसको थोड़ा गंभीरता से लें। चेला वो है जो विश्वास के साथ प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करता है और प्रभु के लिए एक समर्पित विश्वासी है। वो वचन सुनकर पश्चाताप करता है, विश्वास करता है और सदाचार का व्यवहार करता है। ये नए नियम, पुराने नियम में असल में चेला शब्द इस्तेमाल नहीं। वहां पर हम देखते हैं
शब्द इस्तेमाल हुआ है, सन्स ऑफ द प्रॉफिट, भविष्यवक्ताओं के पुत्र करके एक शब्द इस्तेमाल हुआ है। दूसरा राजा 5:22, दूसरा राजा 4:38 में, वहां पर चेला शब्द सिर्फ नए नियम में आता है। और हम देखते हैं पुराने नियम में सन्स ऑफ द प्रॉफिट, भविष्यवक्ताओं के पुत्र के रूप में परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को या तो भविष्यवक्ता कहते थे, और जो उनके नीचे जो लोग रहते थे या तो उनको सेवक कहते थे। जैसे एलिया का सेवक एलीसा था, एलीसा का सेवक गेहाजी था, तो ऐसे उनको सेवक कहा जाता था। नए नियम में उनको चेला कहा जाता है। तो नए नियम में उनको चेला भी कहते हैं, प्रभु के हम लोग सेवक भी कहलाते हैं। तो नए नियम में कलीसिया के कई अंग है जो मैंने नोट्स भेजे हुए थे। एक विश्वासी जो सिर्फ विश्वास करता है, और दूसरा है चेला जो एक समर्पित अनुयायी है, तीसरा है प्रेरित और नबी। कलीसिया की शुरुआत में प्रेरित भी थे और नबी भी। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं अपोस्टोलिक चर्च, अभी कोई अपोस्टोलिक चर्च नहीं। अपोस्टल या प्रेरित लोगों ने जो कलीसिया की शुरुआत की, वो फाउंडेशन है, कलीसिया की नींव है। लेकिन अभी कोई प्रेरित वो लोग थे जो प्रभु के साथ रहे थे, प्रभु के साथ उन्होंने रहकर उन्होंने शिक्षा पाई थी, उनको प्रेरित कहा। अभी कोई प्रेरित नहीं। नबी कहा गया है, नबी लोगों ने भविष्यवाणी की। जैसा आप पढ़ते हैं नबी में, जैसे आप कह सकते हैं पौलुस को नबी था, प्रेरित भी था, वो नबी भी था। यूहन्ना भी नबी था, प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी उसने की। यहूदा एक नबी था जिसने अपनी पत्री लिखी, जो प्रभु यीशु मसीह का आधा भाई भी था। इस प्रकार से हम देखते हैं एक विश्वासी है, एक चेला है, उसमें कुछ प्रेरित थे और कुछ नबी भी थे। पुराने नियम का आखिरी नबी यूहन्ना था। तीसरा हम पढ़ते हैं अभी चर्च जब स्थापित हो गई तो कुछ सुसमाचार प्रचारक अर्थात इवांजलिस्ट, कुछ पास्टर और कुछ टीचर, ये 3 पद चर्च में और भी आ गए। ये सब एक समर्पित चेले का काम कह सकते हैं। सभी प्रभु के चेले थे, लेकिन इनके काम अलग अलग प्रकार के थे। तो एक चेले के बारे में हमने पढ़ा। हमारे साथ यूहन्ना का 14:23 निकालिए। यूहन्ना का 14:23 आप हमारे साथ निकालें। अच्छा होगा कि आप इन वचनों को हमारे साथ पढ़ें। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मनुष्य मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, हम और उसके पिता के पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे। समझिए यहाँ पर कितने स्टेप है। चेला वो है जो वचन को ग्रहण करता है, बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको मानता है, उसको कबूल करता है। दूसरा है उसको वचन में जो लिखा हुआ है उसको उच्च स्थान। संसार कुछ भी कहे, कहते ना प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन को मानता ही नहीं है, वचन को एक उच्च स्थान देता है और उसका जीवन एक दृढ़ जीवन होता है। क्या लिखता है यहाँ पे लिखा हुआ है, और हम देखते हैं मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे। हम मीन्स प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता हमारे अंदर आ करके अपना निवास स्थान बना। परमेश्वर जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमारा शरीर परमेश्वर का निवास, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों विश्वासी के अंदर निवास करते हैं और हमारे घर को दृढ़ बनाते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। इस चीज को आप जाने, इस वचन को आप नोट कर लें। हम पिता और मैं उसके पास आएंगे, उसके अंदर निवास करेंगे। परमेश्वर के अंदर एक जो शक्ति है एक विश्वासी के अंदर, वो किसी के अंदर शक्ति नहीं। पौलुस कितना शक्तिशाली व्यक्ति था, क्यों? परमेश्वर उसके अंदर निवास करता था। पौलुस को लोग कपड़े छुआ करके बीमारों को छुआते थे तो चंगे हो जाते थे। पतरस की छाया से लोग चंगे हो जाते थे। हम उसके पास आएंगे। तो विश्वासी बनना एक बड़े भाग्य का काम। अब देखिए सांसारिक चेला और प्रभु के चेले में फर्क है। दुनिया में भी कुछ चेले होते हैं जो अपने
गुरु को चुन लेते हैं। देखिए दुनिया में क्या होता है, चेला गुरु को चुनता। मेरे पिताजी जो थे वो कई लोगों के गुरु थे, कई लोगों को उन्होंने गुरु मंत्र दिया। एक कपड़ा उड़ा करके उसके कान में एक मंत्र देते थे और वो चेला बन जाते। लेकिन गुरु चेले को चुनता था। ये संसारिक चेला है, लेकिन मसीहत में क्या है, गुरु चेले को चुनता। समझिए, चेला गुरु को नहीं चुनता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। आप जहां कहीं भी हैं, जो भी हैं, ये परमेश्वर की कृपा है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आपका चुनाव ईश्वर की ओर से है। मैंने तुम्हें चुना है, और उसमें आगे लिखा हुआ है ताकि तुम जाओ। चुनाई नहीं है कुर्सी गर्म करने के लिए, हमें प्रभु की सेवा में लग जाना है और फल लाना है। तो हम देखते हैं इस प्रकार से, हमें जब हम इस वचन का अध्ययन कर रहे हैं, इस विषय का क्रूस उठा करके चलना, तो कभी भी परमेश्वर के वचन का जब आप अध्ययन करते हैं तो हमें तीन चीजें देखना बहुत। उस वचन को पढ़ें, सिर्फ ये नहीं कि क्रूस उठा के चलना, उसके संदर्भ को पढ़ें, उस टेक्स्ट को पढ़ें और किस संदर्भ में वो वचन लिखा गया है, और उसके साथ में दूसरी टेक्स्ट को या दूसरे वचन को भी पढ़ें। तीन चीजें इंग्लिश में एकदम साधारण तरीके से आता है, रीड द टेक्स्ट, रीड द कॉन्टेक्स्ट, रीड द अदर टेक्स्ट। उस वचन को पढ़ें, उसके संदर्भ को पढ़ें और दूसरे संदर्भों को भी पढ़ें। तो यहां पर हम देखते हैं किस प्रकार से चेलों की नियुक्ति की पृष्ठभूमि, इसको हम लूका के 9 अध्याय के 21 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिर्फ चुना ही नहीं, उनको एक अपॉइंट किया। ये चीज हमें जानना बहुत जरूरी है। जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपका ऑफिस, आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो एक उसका एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है। प्रभु ने अपने चेलों को चुना ही नहीं, उनको एक अपॉइंट किया, इनको एक नियुक्ति की, एक पद पर, प्रेरित के पद पर नियुक्ति की। और हम पढ़ते हैं 9 अध्याय के 1 वचन से कि 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ और अधिकार दिया। 9 अध्याय का 1 वचन, लूका का 9 अध्याय 1 वचन। दूसरा वचन, फिर यीशु ने परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने के लिए और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। यहाँ पर हम तीन चीजें पढ़ते हैं, सामर्थ और अधिकार। और सबसे शक्तिशाली लोग कौन है? प्रभु के चेले, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर की शक्ति का संचार आपके अंदर से होता है। पवित्र आत्मा आपको शक्ति देता है ताकि आपके अंदर से जितनी बुरी आदतें, जितने बुरे प्रभाव हैं, वो सब निकल जाते। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, अगर कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो प्रभु ने उन्हें सामर्थ्य भी दी, उन्हें अधिकार भी दिया, और बीमारों की चंगाई, दुष्ट आत्मा भगाने का अधिकार। अगर हमारे जीवन में सुसमाचार प्रचार करने के समय कहीं भी ऐसा है, हमें बीमारों के लिए प्रार्थना करने में झिझकाना नहीं चाहिए, दुष्ट आत्माओं को भगाने में हमें बिल्कुल झिझकाना नहीं चाहिए। परमेश्वर अगर हमें मौका दे, क्योंकि प्रभु ने ये अधिकार अपने लोगों को दिए, और सुसमाचार प्रचार हेतु भी परमेश्वर नियुक्त करता है और अधिकार देता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए, जब आपने विश्वास कर लिया, तो परमेश्वर ने आपको नियुक्ति की। आप कोई साधारण व्यक्ति ना समझे, अपने आप को कम ना समझे। परमेश्वर की बड़ी दया और कृपा है, उस महान परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के आप कर्मचारी। अब देखते हैं, अभी तक 9 अध्याय तक, लूका के 9 अध्याय तक प्रभु ने स्वयं प्रचार किया। अभी तक प्रभु स्वयं प्रचार करते थे, प्रभु शिक्षा देते थे, प्रभु चंगाई देते थे, प्रभु दुष्ट आत्माएं भगाने का काम करते थे। लेकिन अब ये काम चेलों को सौंप रहे हैं।
यहां से सेवकाई बदल रही। हम देखते हैं, थोड़ा हमें यह भी जानना जरूरी है, हमारी बुलाहट का क्रम। जब प्रभु किसी को सेवा के लिए बुलाता है तो उसकी बुलाहट का एक क्रम है, जो कि हमने आपको नोट्स में भेजा है। पहला है उद्धार की बुलाहट। पहली चीज, परमेश्वर जो बुलाता है वो हमें उद्धार देने के लिए बुलाता है। जो हम लूका के 5 अध्याय 27 और 28 वचन में, मैं उन सब वचनों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने आपको नोट्स भेजे, वहां पढ़ सकते हैं। पहले वो सबसे प्रथम क्या करता है, हमें उद्धार देता है। अगर हम उद्धार नहीं पाए तो हम उद्धार का सुसमाचार कैसे? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वयं उद्धार नहीं पाया, जिनको उद्धार की गारंटी नहीं। इसलिए हमें उद्धार की गारंटी बहुत जरूरी है, और वो गारंटी हमें 3 चीज से मिलती है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में गवाही देता है। उद्धार की गारंटी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और तीसरा है भाइयों से प्रेम, विश्वासियों से प्रेम। ये 3 हमारे गवाही के प्रमाण है। तो उद्धार की बुलाहट पहली बात है। जो चेला बनता है उसको अपने उद्धार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता अनंत जीवन उसका है। दूसरा है, हम पढ़ते हैं शिक्षा की बुला, उद्धार पा लिए और सीधे आप सेवा में निकले। 3 साल तक पौलुस स्वयं अरेबिया के रेगिस्तान में शिक्षा पाया। शिक्षा पाना अत्यंत आवश्यक हमारे लिए। प्रभु में आने के बाद वचन की शिक्षा बहुत जरूरी। प्रभु ने स्वयं 3 साल अपने चेलों को शिक्षा दी। तो उद्धार की बुलाहट, शिक्षा की बुलाहट, फिर प्रेरिताई की बुलाहट। देखिए, उद्धार की बुलाहट सबको है, शिक्षा की बुलाहट सबको है, लेकिन इतने सारे चेले थे प्रभु के, उसमें 12 को ही उन्होंने सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा। तो सेवा की बुलाहट अलग है। वो सबको उद्धार के लिए बुलाता है, सबको शिक्षा के लिए बुलाता है, और सबको वो सेवकाई के लिए नहीं बुलाता। सभी को फुल टाइम सर्विस के लिए नहीं बुलाया। मैं बहुत साल तक नेवी में सेवा करता है, लेकिन नेवी से रिटायर होने के बाद फिर मैं इस सेवा में लगा। कहने का ये मतलब है, प्रभु सबसे पहले उद्धार के लिए बुला। जब चेलों को बुलाया, इसलिए आप कई बार पढ़ते हैं पीटर को बुलाया, फिर पीटर को बुलाया, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने बार बुलाया। लेकिन ऐसा ये है कि पहले उद्धार के लिए बुलाया, फिर शिक्षा के लिए बुलाया, फिर प्रेरिताई के लिए बुलाया, और अंत में हम देखते हैं महान आदेश दिया, सारे विश्व में जाओ। तो हम इसमें 4 बुलाहट देते हैं, और सभी को एक निर्देशन है, राज्य का सुसमाचार प्रचार। ये जानना हमें बहुत जरूरी। प्रभु ने धर्म प्रचार के लिए नहीं भेजा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, मसीहत कोई धर्म नहीं, धर्म से किसी का उद्धार भी नहीं। धर्म और उद्धार 2 अलग अलग चीजें। मेरे पास वो अध्ययन भी है। धर्म क्या है, उद्धार भी क्या है। धर्म अलग है, उद्धार अलग है। धर्म के गुरु होते हैं, धर्म एक समय पर समाप्त हो जाता है, उद्धार कभी समाप्त नहीं होता। धर्म कई है, उद्धार एक है। तो हम देखते हैं ये राज्य का सुसमाचार, उद्धार का धर्म का सुसमाचार नहीं। दूसरा हम देखते हैं प्रभु के प्रेम का प्रदर्शन कैसे, बीमारों को चंगाए। जब भी पतरस गए, पौलुस गए, लोग बीमारों को ला करके घाट में लिटा देते थे, और सब लोगों को ये लोग चंगा कर देते थे। और प्रभु ने क्या कहा, जहां जाना वहां रहना। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देशन हम लूका के 9 अध्याय के 2 से 6 वचन तक पढ़ते हैं। जहां भी तुम जाना, संतोष रखना बहुत जरूरी। प्रभु ने जो कुछ हमें दिया, हम जो भी विश्वासी भाई और बहनों, हमें संतोष, विश्वास बनाए रखना और शांतपूर्ण व्यवहार सब परिस्थितियों में। प्रभु ने क्या कहा,
पर जो तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल भी झाड़ डालो ताकि उन पर गवाह। बड़ी अजीब बात। प्रभु ने कहा वो धूल उस दिन जब उनका न्याय का दिन आएगा, वो धूल उस दिन गवाही देगी। जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे और विशाल श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो वो धूल गवाह। मैंने ऐसा सुना है कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है मोबाइल की और कंप्यूटर की, जो भी होती है मेमोरी डिस्क, इस ये रेत से बनती है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल करके बनाते हैं, उसमें कितना डाटा हम लोग स्टोर करते हैं। मैं सोचता हूँ अगर इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी में इतना सारा डाटा स्टोर होता है तो परमेश्वर की टेक्नोलॉजी में कितना डाटा स्टोर होगा। जब आप प्रचार करने जाते हैं लोग नहीं सुनते तो वहां की जमीन सुन रही है, वहां की मिट्टी सुन रही है। प्रभु ने कहा इसलिए तुम शांतपूर्ण व्यवहार, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करें है तो वहां का निकलते समय पांव जुड़ जाता कि उन पर गवाही हो और सूझबूझ से काम लेना। जहां चलते हुए सुसमाचार सुनाते जाना, लोगों को स्वस्थ करते हुए और भ्रमण करते हुए लोगों को चंगा करते रहना। हम बाद में पढ़ते हैं जब चेले आए तो प्रभु यीशु मसीह 10 वचन हम पढ़ेंगे। फिर प्रेरित लौटे, उन्होंने जो कुछ किया था वो यीशु को बताया। यीशु उन्हें भीड़ से अलग करके बेथसैदा नामक एक नगर में ले गए। भीड़ को ये पता चला तो भीड़ उनके पीछे होती। यीशु आनंद के साथ उनसे मिले और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगे। जो स्वस्थ होना चाहते थे स्वस्थ भी किया। देखिए, प्रचार के साथ आराम की भी बहुत आवश्यकता। अक्सर खासकर हमारे जो भाई लोग हैं इनको मैं बताना चाहता हूँ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, जरूर आप सेवा करें, लेकिन मैं कहता हूँ 7 दिन में 5 दिन आप सेवा करें। एक दिन प्रभु की आराधना के लिए संडे का दिन, और एक दिन आपके घर परिवार के साथ में व्यतीत करने। 5 वर्किंग डेज आजकल गवर्नमेंट ने भी लगाया। 2 दिन में से एक दिन पूरा दिन प्रभु के लिए दीजिए। विश्राम भी बहुत जरूरी। जब ये लोग सेवा करके आए, ये नहीं बोला अच्छा कल तुम फिर चले जाओ, नहीं। जब वो लौटे तो उन्होंने जो कुछ किया था यीशु को बताया और प्रभु उन्हें भीड़ से अलग करके बेथसैदा नामक जगह में एकांत में लेकर के गए। और हम देखते हैं वहां पर भी लोग आए। हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु ने उनकी जरूरतों को, जो लोग आए थे उनकी जरूरत और अपने चेलों की जरूरत, मैं आपके सामने ये पढ़ना चाहता हूं। आगे 12 से लेके हम 17 तक पढ़ेंगे। ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इसमें से कुछ अपने लिए, हम जो प्रभु के चेले हैं, प्रभु अपने चेलों को किस प्रकार से पूरे ध्यान से रखता है, उनकी भविष्य की आवश्यकताओं को जानता है। वो ऐसा नहीं कि भूल जाए। पढ़िए, जब दिन ढलने लगा तब 12 ने आकर यीशु से कहा भीड़ को विदा कीजिए ताकि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का प्रबंध करें, क्योंकि यहाँ सुनसान जगह है। यीशु ने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो संभव हो सकता है। वे लोग 5000 पुरुषों के लगभग थे। जब यीशु ने अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके झुंड में बैठा दो, उन्होंने ऐसा किया और सबको झुंडों में बैठा दिया। अब यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देते गए कि लोगों को परोसें। सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टुकड़े। प्रभु को अपने चेलों का और लोगों का पूरा ध्यान था। उन्होंने वचन सुनाया, उनके बीमारों को हम पढ़ते हैं जो स्वस्थ होना चाहते थे, 11 वचन में पढ़ते हैं, उनको चंगा किया और उनकी शारीरिक आवश्यकता। परमेश्वर हमें भूलेगा नहीं भाई और बहनों, कितना भी कठिन परिस्थिति आए, क्योंकि उस परमेश्वर ने 40 वर्ष तक
सीधे स्वर्ग से रोटी गिराई। आज भी वो यही कर सकता। हमारा परमेश्वर नहीं बदला, सिर्फ इंसान बदला। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 5,000 लोग थे, कोई कहते हैं करीब करीब 20,000 लोग थे, क्योंकि सिर्फ पुरुष थे 5, साथ बच्चे भी थे। पढ़ते हैं वहां पर एक लड़का था जिसके पास, यहाँ पर वो वृतांत तो नहीं है लेकिन दूसरे सुसमाचारों में है, एक लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली। मतलब इतने हजारों लोग में एक लड़का तैयारी से आया। समझिए, वो रोटी और मछली लेकर गया। और हम क्या पढ़ते हैं, लड़का था लेकिन अंत तक बैठा रहा। ऐसा नहीं बीच में छोड़ के चला गया, अभी शाम हो रही है मैं निकलता हूं। परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बड़े ध्यान से सुना और अंत तक बैठा। क्या पढ़ते हैं, उसके पास जो था उसने छुपाया नहीं, यार मैं अलग जाके खा लूं, जो कुछ है आप प्रभु को दे दो। प्रभु बहुत ज्यादा दे, प्रभु कभी किसी की कमी नहीं करता। ये मेरे जीवन का, देखे तो देखो, जो कुछ उसके पास था उसने दे दिया। लेकिन कितना बड़ा उससे एक आशीष का प्रारंभ, उस 5 रोटी और 2 मछली से। कितना बड़ा हमारे लिए यहाँ पर एक शिक्षा है। हम जब प्रभु के वचन को सुनने के लिए आते हैं, तैयारी के साथ आए, पूरे ध्यान से सुने, अंत तक बैठे। ये नहीं थोड़ी मीटिंग खत्म हो गई मैं चलता हूं, नहीं, प्रभु के साथ एक दिन, पूरा दिन, संडे का पूरा दिन आप प्रभु को दीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं 12 टोकरे, जो कुछ भी लिखा हुआ उसके अलावा जो हम पढ़ते हैं, उन्होंने 12 टोकरे उठाए। मतलब 12 चेलों का ध्यान, प्रभु को, अपने लोगों का ध्यान। प्रभु ने आपको चुना है, भाई और बहनों ध्यान रखें, उसके चरणों में आइए, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दाऊद क्या कहता है, मुझे कुछ घटी न होगी, मेरा कटोरा उमड़ रहा। ये मेरे 47 साल का परमेश्वर हमारा जीवित प्रभु है, वो हमारा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। हम देखते हैं चेलों का पूरा ध्यान रखना, रसद का उन्होंने इंतजाम किया। हम देखते हैं यहाँ पर, और किस प्रकार से प्रभु ने अपनी चेलों की पूरी जरूरत, देखिए इससे पहले कि हम सेवकाई में आए, ये कुछ बेसिक चीजें हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक। क्या जानना जरूरी है, प्रभु ने अगर हमें नियुक्त किया, जैसे हमारे देश में जो सिपाही लोग होते हैं, उनकी सारी जरूरत सरकार पूरा। अगर कोई फौज में भर्ती हो गया, जब से वो भर्ती हो गया, उसका भोजन, उसकी ड्रेस, उसका या ट्रैवलिंग, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, यहाँ तक रिटायरमेंट के बाद उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, सब चीज का, उसका गोला बारूद सब सरकार देती, क्योंकि सरकार ने उसको चुना। जिसको परमेश्वर चुनता है उसकी जरूरत को पूरा। यहां पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है चेलों की नियुक्ति और बुलाहट में, कि प्रभु ने जब आपको बुलाया है तो प्रभु आपकी जरूरत को अपने समय के अनुसार पूरा। तो यहां पर हमने देखा किस प्रकार से चेलों को किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। 10 अध्याय में हम फिर पढ़ते हैं, जब चेले फिर से वापस आए। लूका का 10 अध्याय हमारे सामने निकालिए, 18 वचन से हम पढ़ेंगे। लूका का 10 अध्याय, उसका 18 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देखता हूं। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, परंतु किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी।
फिर भी तुम इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बस में हैं, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। और हम देखते हैं उसी समय यीशु पवित्र आत्मा में से भरकर आनंद से भर गए। यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपा रखा है, परंतु बालकों पर प्रकट किया, क्योंकि हे पिता, तुझे यही अच्छा। यहाँ पर हम देखते हैं 17 वचन में, वे 72 शिष्य लौटे, वे आनंदित थे और उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे बस में हैं। देखिए, प्रभु का नाम। मैं अपने गांव में विश्वास में प्रभु में आया अकेला, और अकेले में प्रभु की गवाही देता। काफी पढ़े लिखे लोगों के सामने भी मैं निरंतर बड़ी मजबूती के साथ प्रभु में खड़ा रहा। प्रभु के नाम से कई बार ऐसा हुआ है जब दुष्ट आत्माएं निकालने का मुझे भाग्य भी मिला। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने किस प्रकार से अपने चेलों को सामर्थ्य दी। 72 लौटे और वो आनंदित थे जब प्रचार करके लौटे, और प्रभु से क्या कहा, शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देखा। शैतान कौन है? गिरा हुआ दूत। और प्रभु ने उनसे कहा, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, लेकिन ये जो तुम्हें अधिकार, भाई और बहनों, जो हमें अधिकार प्रभु, इसको हमें समझना अत्यंत आवश्यक। एक प्रभु का चेला होने के नाते हमारे नाम स्वर्ग में लिखे। परमेश्वर का धन्यवाद। संसार हमें शायद ना जाने, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर हमारे नाम को जानता है। हमारा नाम प्रभु की हथेलियों में लिखा हुआ है। हमारे नाम को प्रभु कभी भूलेगा नहीं। लूका के 10:22 को भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु ने आगे क्या कहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दिया है, कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता जानता। पिता कौन है, कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र, और जिस पर वो प्रकट करना चाहे। चेलों की ओर मुड़े और उनसे एकांत में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से नबियों ने और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें, पर न दे सके, और जो बातें तुम सुनते हो ना सुन सके। देखिए, नबी और राजा पुराने नियम के जो भाग्य नए नियम को विश्वासियों का है, ये भाग्य पुराने नियम के नबियों और राजाओं का भी नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन लोगों के लिए। ये साधारण लोग हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी धन्यवाद कर, क्योंकि उन्होंने हमें चुना। अपने चेलों के लिए प्रभु धन्यवाद कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान जो तुम देखते हो और जो तुम सुनते हो। भाइयों, जो ये वचन आप सुन रहे हैं, ये साधारण वचन नहीं, ये स्वर्ग से उतरी किताब है, जो हम प्रभु यीशु मसीह को आज अपने आंतरिक मन से देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज। मनुष्य की बोलते पर्सनालिटी या व्यक्तित्व में जाने के लिए दो चीज, इसको कहते हैं ईयर गेट और आई गेट। दो गेट, आंख का गेट, कान का। यहां से ही जो कुछ जाएगा मनुष्य के व्यक्तित्व में, या जिसको पर्सनालिटी कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारी आंखें जो तुम देखते, धन्य है तुम्हारे कान जो तुम सुनते हो। बहुत से नबी लोग मसीहा के आने का इंतजार कर, बहुत से राजा लोग मसीहा का आने का इंतजार कर, क्योंकि पुराने नियम में जो परमेश्वर का प्रकटीकरण है वो बहुत कम था। थोड़ा थोड़ा करके
भांति भांति से परमेश्वर ने नबियों के द्वारा बातें की, बहुत थोड़ा थोड़ा प्रकटीकरण, लेकिन भाइयों आज परमेश्वर का पूरा प्रकटीकरण हमारे सामने, इतनी बड़ी किताब आप, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदय में निवास कर। ऐसा भाग्य पुराने नियम के भक्तों का नहीं था। हमारे साथ इब्रानियों का एक अध्याय निकालिए, इब्रानियों का एक अध्याय और उसका एक वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का एक अध्याय और उसका एक वचन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पूर्व युग में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से नबियों के द्वारा बातें की। देखिए, पूर्व युग में और इस युग में क्या फर्क? पूर्व युग में नबियों के द्वारा, इस युग में पुत्र के द्वारा। दो आयत में आता है, इन दिनों के अंत में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें। यहां पर पुत्र के द्वारा है, लेकिन ओरिजिनल भाषा में है परमेश्वर पुत्र के द्वारा। मतलब परमेश्वर पुत्र का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया और बातें कर। पहले परमेश्वर नबियों को थोड़ा थोड़ा करके दिखाता था और वो लोगों से बातें करते थे, लेकिन अब वो नबियों का परमेश्वर साक्षात इस पृथ्वी पर आ गया और पूरा प्रदर्शन, परमेश्वर का पूरा प्रकटीकरण हमारे सामने रखा। यहाँ पर हम देखते हैं, इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में नबियों के द्वारा पूरा प्रदर्शन। और वहां पर हम इब्रानियों के एक अध्याय में यहीं पर आगे हम पढ़ते हैं 2 और 3 वचन में, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में 7 बड़ी चीजें हो रही। ये जो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया हुआ है पुत्र का रूप धारण। देखिए, परमेश्वर को मनुष्य बनना है तो स्त्री से जन्म लेना आवश्यक, इसलिए वो पुत्र कहलाया, क्योंकि वो स्त्री से जन्मे थे प्रभु। वहां पर 7 बातें यहाँ पर लिखता है, क्या लिखता है? उसे सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा। जो परमेश्वर पुत्र इस समय लोगों से बातें कर रहा, जो भाग्य हमारा है, वो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वारिस है जो इनसे बातें कर रहा है। और आगे लिखा हुआ है, उसने सारी सृष्टि की रचना, सूर्य चांद सितारे, लाखों करोड़ों तारे जो आप देख रहे हैं, उसकी रचना किसने की? उस प्रभु परमेश्वर ने की है। और वो उसकी महिमा का प्रकाश है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, महिमा का प्रकाश का अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर के गुणों का समागम। परमेश्वर के जो भी गुण होने चाहिए, सारे गुण हमारे प्रभु यीशु, सर्वशक्तिमान, सर्वविद्यमान, सर्व प्रेमी, महान, सर्वव्यापी, उसकी महिमा, उसके गुणों को प्रकाशित करता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से जो भाग्य, भाई और बहनों, पहले हम ये समझ, किस भाग्य में प्रभु हमें लेकर के आया अपनी बड़ी दया में। जब प्रभु ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उनसे छुपाकर हम ना चीजों पर प्रकट कर दिया, क्योंकि प्रभु को ये अच्छा। आप जो प्रभु में आ गए, आप जो प्रभु के चेले बन गए, ये प्रभु को अच्छा लगा। ये आपका चुनाव नहीं, ये दुनिया का शिष्य और चेला नहीं है, ये प्रभु का शिष्य और चेला है, जिसमें प्रभु चेलों को चुनता है। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे पिता, क्या आपने इस प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद दिया? हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज जो मैं चीजें आप सुन, आज जो मैं सुन रहा हूं और जो प्रभु इस मसीह को उसके वचन में देख रहा हूं, ये दुनिया को भाग्य नहीं। भाइयों, जो आप सुन रहे हो, ये भाग्य सबको नहीं मिला, ये कुछ लोगों को मिला, ये मुझे मिला, ये लेकिन इस भाग्य को सराहना बहुत जरूरी। प्रभु ने इस भाग्य को सराहा। क्या आप इस भाग्य को सराहते हैं? एक पिता, क्या आपने मुझे संसार से चुना, आपने अपना वचन मेरे पास भेजा, आपने मुझे
चेला बनने के लिए चुन लिया, मैंने तुम्हें चुन। और क्या हम देखते हैं, आपने मुझे उद्धार दे दिया, आपने मुझे शिक्षा दे दी, आपने मुझे सेवा के लिए बुला लिया। और ये महान कार्य, सुसमाचार के प्रचार से भाई और बहनों हम कभी ना लजाएं। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई जरिया नहीं। जरूर कितना बड़ा आदमी है उसको हम जरूर बताएं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, आपका उद्धार होगा। अगर आपने नहीं बताया तो उसका उद्धार नहीं होगा। क्योंकि उद्धार के लिए इस आसमान के नीचे पृथ्वी पर प्रेत क्या कहता है, कोई दूसरा नाम, एक ही नाम। इसलिए प्रभु ने हमें महान कार्य के लिए चुन लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मेरा यही विषय था कि मैं आपको बताऊं कि चेला है कौन, शिष्यता के कदम क्या है, चेलों का चुनाव, चेलों की नियुक्ति कैसे करता है, बुलाहट का क्रम क्या है। भाइयों, आप इस चीज को हमने नोट्स में भेजा, आप उसको पढ़ें। और प्रभु जब अपनी सेवा में भेजता है, सेवा हेतु निर्देशन क्या देता है, और सेवा और रसद जब प्रभु हमें बुलाता है, जैसे एक सिपाही की पूरी रसद, पूरी जिम्मेदारी सरकार करती है। जब हम प्रभु की सेवा में, प्रभु आपकी हर एक जरूरत प्रभु पूरा। महान परमेश्वर है वो, वही परमेश्वर है जिसने इस्राएल को 40 साल तक बियाबान में भोजन, एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मन्ना ना गिरा हो, जब उन्हें पानी ना मिला हो। अगले अध्ययन में हम सच्ची शिष्यता क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, मिथ्याभ्यास क्या है। शिष्यता के बारे में थोड़ी मिथ्याभास है, झूठी धारणाएं हैं। उस धारणाओं को भी हमें समझना आवश्यक, ताकि हम सत्य वचन पा करके सत्य के मार्ग में सत्य के शिष्य बने। क्योंकि आगे हम देखेंगे, हर एक तुम में से जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। समझिएगा, ये बहुत बड़ी एक चेतावनी करूँ, एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। हर एक जो मुझसे प्रभु प्रभु कहता है, ध्यान रखिए, उसका कोई अर्थ नहीं जब तक हम सच्ची शिष्यता को ना जाने, उसके सिद्धांतों को ना। और वो सिद्धांत देखेंगे किस प्रकार से लूका के 9 के 23 से 25 में प्रभु ने बहुत क्लियर कर दी। किस प्रकार से आगे अध्ययन में देखेंगे उस क्रूस उठाने का अर्थ क्या है, प्रभु क्या कहता है ना क्रूस उठा। प्रभु ने चाहा अगले अध्याय में हम इस पर ध्यान और मनन करेंगे। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि जो मैंने नोट्स आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेजे हैं, आप उनको पढ़ें और अपनी सेवकाई में, अपनी पारिवारिक प्रार्थना के समय में उनको अध्ययन करें, प्रभु के वचन और ज्ञान में आगे बढ़ें। जैसा मैंने आपसे कहा था, उद्धार की बुलाहट एक बुलाहट, शिक्षा की बुलाहट भी बहुत जरूरी बुलाहट। उद्धार पा गए, शिक्षा नहीं पाई तो क्या, वचन में हमें बढ़ना है। पौलुस ने शिक्षा में कितना समय लगाया। फिर प्रेरिताई की बुला, वो अगर आपको बुला, प्रेरिताई के लिए बाहर शिक्षा के लिए आते, कुछ चर्च के अंदर, वही मैंने आपके सामने रखा था। कुछ सुसमाचार प्रचारक हैं, कुछ पास्टर हैं, कोई टीचर, पास्टर टीचर चर्च के अंदर रहते, सुसमाचार प्रचारक बाहर जाता। हर एक के अलग अलग प्रकार के काम है। तो चेला सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसके मतलब बहुत गंभीर है। और प्रभु का धन्यवाद हो भाइयों, आप जहां भी हैं, जिस गांव में हैं, जिस जगह में हैं, परमेश्वर की कितनी दया है। जब प्रभु ने ये कहा था तब इस देश में ये वचन नहीं था, लेकिन आज ये वचन है और ये सत्य का वचन हम पर पहुंचा। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। आप भी अपने हृदय को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि बड़े बड़े राजा और नबियों, बड़े बड़े ज्ञानियों और समझदारों से छुपाकर ये चीजें भाइयों और बहनों आप पर देख करके आज प्रभु को आप धन्यवाद दे रहे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष।